अस्सलामुअलैकुम। व्लॉग एडिट करते करते मुझे सुबह की बज गई 8 और फिर बेवक्त भूख का इलाज करने के लिए मैं किचन में पहुंच गया। पूरी फ्रिज की छानबीन करने के बाद फाइनली मुझे कुछ यूजफुल मिल ही गया। अनार निकालने के इस आसान हैक के बारे में किस किस को पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अनार निकालने के बाद मैं कमरे में पहुंचा तो छोटी प्रिंसेस अभी तक जाग रही थी और ये कोई नई बात नहीं है, ये इसकी डेली की रूटीन है। और फिर इस तरह हम बाप बेटी ने सुबह के 9 बजे तक अनार खाए, जिसके बाद बड़ी सुकून की नींद आई। नींद से उठने के बाद मेरा दिन शुरू हो गया और मैं फ्रेश होने के बाद घर से काम के लिए निकल पड़ा। काफी सारे क्लाइंट सुबह और दोपहर में फोन करते हैं जिस वक्त मैं सोया पड़ा होता हूँ, तो उस वक्त मैं उन्हें जवाब नहीं देता और इस वक्त वो मुझे जवाब नहीं देते। और फिर यूं मैं घर से शॉप के लिए रवाना हो गया। इन भाइयों को मैं पिछले 2 साल से डेली देखता हूँ, ये डेली यहाँ पर काम की तलाश में बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पर डीएम करते हैं कि हमने भी सऊदीया आना है, हमें सऊदीया का वीज़ा चाहिए, वहाँ पर काम के हालात कैसे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मनाजिर आपने देखे हैं वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे लोगों के हैं, जो भारी अमाउंट से एजेंट्स को भरने के बाद यहाँ पर आते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता। इनमें से कुछ लोग 6-6 महीने से वेले बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ को सब सेम नहीं है, कुछ को जॉब्स मिल भी जाती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत लकी हैं। यहाँ पर हालात अब बहुत टफ हो चुके हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं और एंड में खुद सर्वाइवल की जंग में फंस जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको ऐसा मशवरा कभी भी नहीं दूंगा कि आप वीज़ा लें और बगैर सोचे समझे कहीं ट्रैवल कर जाएं किसी भी कंट्री में। उसके बाद मैं शॉप पर पहुंच गया और आज कारपेट का एक भी क्लाइंट नहीं था, सारा काम होटल्स का था। जब तक गाड़ी लोड हो रही थी मैंने होटल्स के बिल बनाए और फिर डिलीवरीज लेकर शहर के लिए रवाना हो गया। जिंदगी के धक्के खाने के बाद एक बात तो सीख गया हूँ कि काम कभी भी खत्म नहीं होते। इंसान काम करते करते खत्म हो जाता है, लेकिन काम सारी जिंदगी चलते रहते हैं। इस क्लाइंट ने इतना वेट कराया कि थक कर मैं सांप वाली गेम खेलने बैठ गया। ये बिल्डिंग तकरीबन 70 साल पुरानी है और इसे देखने के बाद मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर खड़ी कैसे है। और फिर टाइम निकाल के मैं शॉप के लिए फ्रेग्रेंस लेने के लिए पहुंच गया। यहाँ से परचेजिंग पर हर दफा अंकल मुझे डिफरेंट स्मेल का इतर गिफ्ट करते हैं। और फिर मैं डेली की तरह शवारमा लेने के लिए पहुंच गया और शुक्र है मेरी नजर इस गाड़ी पर चली गई, वरना ये मेरा आखिरी शवारमा होता। शवारमा खाने के बाद मैं एक क्लाइंट के पास पहुंचा जिसके पास कारपेट प्रो मैक्स था। इस कारपेट को आसानी से उठाने का एक ही तरीका है कि इसे अच्छी तरह से लपेट लिया जाए, वरना जितना इसका वजन है उठाना तो दूर की बात है, आप इसे हिला भी नहीं सकोगे। और फिर काम खत्म करने के बाद मैं शॉप वाले भाइयों का खाना उठाने के लिए घर पहुंच गया। नहीं पसंद कोई भी माल जब घर बनी हो दाल। और फिर शॉप वाले भाइयों का खाना उठाने के बाद मैं शॉप के लिए निकल पड़ा और शॉप पर पहुंचने के बाद क्लोजिंग करवाई। अब आगे तो आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ आया हूँ, डेली की तरह ग्रोसरीज लेने के लिए बकाले पे। अब्बू के आ जाने से ग्रोसरीज का बर्डन कुछ कम हो गया, क्योंकि अक्सर चीजें वो खुद ले आते हैं। और ये है मेरे बचपन का फेवरेट जूस, जिसे पीते पीते मैं घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही अमल को मुझसे ज्यादा चॉकलेट्स का इंतजार होता है। ये हेयर स्प्रे यूज करते हुए मुझे एक दिन गुजर चुका है और इसके रिजल्ट 1 महीने बाद आएंगे, जो कि बहुत दूर है। फ्रेश होने के बाद मैं खाना खाने के लिए पहुंच गया और शवारमा देखते ही मेरी भूख मर गई। जब मैं घर आया था आप थी नहीं, कहाँ गई हुई थी आप? घूमने। किसके साथ? दादू के साथ। मुझे नहीं लेके गई आप? क्या आप जाम दे थे? तो वो मेरी याद नहीं आई थी आपको बाहर? आई थी। कितनी? इतनी इतनी कितनी? इतनी इतनी कितनी? इतनी। काफ़ी सारे लोग मुझसे गावे की रेसिपी पूछ रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि कोई रेसिपी है ही नहीं। गावे को बनाने के लिए सिर्फ आपको ये पैकेट्स चाहिए जो किसी भी बकाले से मिल जाते हैं और इनके पीछे लिखा होता है कि इसको बनाना कैसे है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 5 रियाल है या 7 रियाल है और ये हर फ्लेवर में आता है। ये देखें, जैसे ये ज़ाफ़रान में है, ये इनका ट्रेडिशनल है। जो ट्रेडिशनल वाला जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। इसके स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ आपने 1 लीटर पानी लेना है और उसे गर्म होने देना है। और फिर जैसे ही आपका पानी बॉयल होना शुरू हो जाए आपने उसमें बस ये पैकेट ऐड कर देना है, बाकी काम ही खुद कर लेगा। काफ़ी सारे लोग ना कहवे को स्ट्रेन नहीं करते, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप स्ट्रेन करके पिएं, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यही वजह है कि सब लोग मुझे किचन में घुसने नहीं देते, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझसे गंद मच जाता है। और बस इतना सा स्टेप है, आपका गावा रेडी हो जाता है और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं मामूल के साथ भी, अपने फेवरेट स्वीट्स के साथ भी, और खजूरें भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्या चाहिए आपको? दूध दूध तो ख़त्म है। पड़ा कहाँ है? फिर में कहाँ है? उधर फिर दिखाओ कहाँ है। नहीं है, ख़त्म है। है। ख़त्म है बेटा, ख़त्म है। कहाँ है? कहाँ है? इधर। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड अल्लाह हाफिज।